Okay, so we'll be starting from the portion called moon. So, what is moon? Moon is a celestial body, as well as moon is a natural satellite. ठीक है? That orbits a planet. Move also rotates. Okay, so moon is a natural satellite, as well as it is a celestial body that orbits a planet, and we are having Earth's only natural satellite is our moon. Some planets are having multiple number of moon, like Saturn is having 62 moons. Jupiter is having 67 moons. Uranus is having 27 moons. Okay, Neptune is having 14 moons. Mars is having 2 moons. Jupiter's moon का नाम क्या है? Ganymede, जो which is the very largest moon in the solar system. ठीक है? So there are so many moons there in other planets. Okay. So Earth is having an elliptical path. I told you yesterday also, Earth is having an elliptical path, and yes, so Earth is having elliptical path. Okay, so moon also rotates around the Earth. Okay, so जो moon है उसका कितना distance है? What is the distance from the moon to the Earth? It is, see कितना distance है? It is 3,84,403 kilometers from the Earth. So the distance from the moon to the Earth or Earth to the moon is 3,84,403 kilometers from the Earth, and the moon completes an orbit around in 27 days. ठीक है, जैसे हमारा जो अर्थ है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 366 में डेज में, तो हमारा मून है वो कितने डेज में कंप्लीट करता है? इट कंप्लीट्स 27 डेज एंड 8 आवर्स में वो एक अपना ऑर्बिट जो है कंप्लीट करता है. बट जो टाइम है उसका बिल्कुल सेम ही रहता है अर्थ की जितना ही ऑन इट्स ओन एक्सिस. ठीक है, सो दैट इज द रीजन व्हाई वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून, बिकॉज जो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है 24 आवर्स में, तो मून भी अपने आवर्स अपने एक्सिस पे 24 आवर्स में ही कंप्लीट करता है. बट वो रेवोल्यूशन लेता है कितने टाइम में? 27 डेज एंड 8 आवर्स में. ठीक है, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे सेम रोटेट कर रही है, सेम स्पीड पे, और सेम स्पीड पे मून रोटेट कर, इसलिए हमें मून की हमेशा सेम साइड ही दिखती है. जो सरफेस एरिया है इट इज 1/10 ऑफ द अर्थ सर्फेस. जो मून है जो अर्थ से बहुत छोटा है, कितना जो उसका एरिया है कितना छोटा है? 1/10 ऑफ द अर्थ. 10वां हिस्सा जो अर्थ का है ना, उतना जो है हमारा क्या है? मून है. ठीक है, और जो उसका वॉल्यूम है, ठीक है, वो कितना है? 2% ऑफ द अर्थ होगी. तो सोचो हमारी अर्थ है कितनी बड़ी है. ठीक है, जो हमारे जो मून है वो क्या है? इट केप्ट इन इट्स ऑर्बिट बाय द ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द अर्थ. जो मून है हमारा सी आपको पता है सुनामी क्यों आती है? आपको पता हो जब भी चंद्र ग्रहण लगता है या वॉट एवर देयर इज, है, तो तब सुनामीज आती है. वाई देयर इज अ सुनामी? व्हाट इज द रीजन फॉर द सुनामी? देयर इज अ रीजन ना फॉर द सुनामी. सो मून इज मार्क्ड बाय व्हाट? मून इज मार्क्ड बाय क्रैटर्स विच वो कैसे बने हैं? when the asteroids fall on the moon, the comet collide on its surface, so that's why वो वहां पे क्या बन गए? क्रैटर्स बन गए, खड्डे बन गए. आप कभी मून को ध्यान से देखना, आज रात को जब चांद निकले उसको ध्यान से देखना, उसमें आपको काले काले धब्बे छेद से दिखाई देंगे. ठीक है, वो क्या है? वो दोज आर क्रैटर्स. क्रेटर्स क्या है? क्रेटर्स आर द दैट होल्स, दैट खाई, दैट खड्डे. ठीक है, वो कब हुए? 500,000 years अगो. ठीक है, वो 500,000 years अगो के मतलब इस इतने टाइम पीरियड पहले वो हो रखे हैं. ठीक है, सो जो हमारा मून है उसमें जो बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स है, जो उसके जो क्रेटर का नाम क्या है? जो साउथ पोल में उसको बोलते हैं साउथ पोल एटकिन. ठीक है, लार्जेस्ट क्रेटर ऑन द मून इज द साउथ पोल एटकिन. अंडरलाइन विच इज द लार्जेस्ट क्रेटर ऑन द मून इज साउथ पोल एटकिन. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज क्रेटर इन द सोलर सिस्टम, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? द क्रेटर इन द solar system.
Okay, so then we have the phases of the moon. So here you will see the phases of the moon. See, this portion I will not read, this portion I will not discuss. So firstly, what you will do, you will write down the phases of the moon in your notebook. Fine. And you will find out how these phases occurs. Okay, what is the reason behind for these phases? Then we will read this portion. Okay, firstly you will search it out. This is your assignment. So what are the other members of the solar system? So as I have already told you, अर्थ जो हमारे सोलर सिस्टम के अदर मेंबर्स हैं वो कौन से हैं? दोज आर अवर एस्ट्रॉइड्स. एस्ट्रॉइड्स आर अवर अदर मेंबर्स. एस्ट्रॉइड्स क्या है? जो प्लैनेट्स के बीच में जो स्टोन्स की बेल्ट है, दैट इज योर एस्ट्रॉइड्स. इस ये क्या है? इरेगुलर शेप्ड ऑफ रॉक्स है, डेब्रीज है. ठीक है, मार्स पे जुपिटर के साइंटिस्ट बिलीव क्या करते हैं? दे बिलीव सम 4600 मिलियन इयर्स अगो व्हेन एन अर्ली प्लैनेट ब्रोक अप इन द सोलर सिस्टम. कहते हैं कि ये एस्ट्रॉइड कैसे बने कि 4600 मिलियन इयर्स अगो क्या हुआ होगा? कोई प्लैनेट टूट गया होगा एंड जिससे क्या है हमारे एस्ट्रॉइड बन गए हैं. देन वी हैव मीटियोर्स. मीटियोर्स को हम क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार भी. अब कभी भी तारा टूटता हुआ देखो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई शूटिंग स्टार देखा, कोई तारा टूट गया. इट इज द मीटियोर्स. व्हेनेवर मीटियोर्स और meteors whenever occur and when fall in your earth or any surface, तो वहां पे क्या होता है? बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है. ठीक है, वहां पे भी एक क्रैटर बन जाता है. ठीक है, so it is a space particle left behind by the comet and or broken up from the asteroid. They appear as a bright tail speeding through the earth's atmosphere. जब टूटता है ऐसा लगता है कि कुछ चमकता हुआ जा रहा है, but it is exactly what it is, meteors. Then we have मीटियोराइट्स. मीटियोराइट्स क्या है? वो भी मीटियोर्स ही है, बट वो क्या है? वो कंप्लीटली बर्न नहीं होते. हमारे मीटियोर्स है वो जले हुए होते हैं, वो दैट बर्न्स कंप्लीटली, तो हम उनको बोलते हैं मीटियोर्स. द वन विच इज नॉट बर्न कंप्लीटली, दैट इज योर मीटियोराइट्स. ठीक है, बट वो भी क्या है? क्रैश होकर ही अर्थ पे गिरते हैं एंड दैट ऑल्सो अकर अ ब्लास्ट. ठीक है, देन वी हैव अ कॉमेट्स. कॉमेट्स क्या होते हैं? दे आर अ फ्रोजन लम्प्स ऑफ रॉक. जो हमारे आपके फ्रीज एंड फ्रोजन जो रॉक होते हैं, दोज आर समवट लाइक अ कॉमेट. ठीक है, मेड अप ऑफ डस्ट एंड गैस अपीयरिंग टू बी लाइक अ डर्टी स्नो बॉल. कैसे दिखते हैं वो? गैस के साथ, कवरिंग के साथ. वो क्या लगते हैं? वो ऐसा डर्टी स्नो बॉल, आइसी मड बॉल्स. ठीक है, एंड ये भी बहुत ब्राइट होते हैं. ये भी सन के आसपास आपको दिखाई देंगे जब आपका सनराइज हो रहा होगा. ठीक है, एंड सनसेट हो रहा होगा. तो कभी आप देखना ध्यान से, जब सनराइज और सनसेट हो तो कुछ छोटा सा चमकता हुआ दिखता होगा, दिखता है ना? दैट इज योर कॉमेट्स. ठीक है, सो हियर्स योर चैप्टर एंड्स एंड द फेजेस ऑफ द मून. ओके Diptanshu, you will do the phases of the moon. Okay, so we have new moon, full moon, waxing phase, waning phase. ठीक है, and this phasing portion of the moon you will do. ठीक है, phases of the moon you will do, and you will send the video and I will send that video in the group. Okay, so with this your chapter ends here.